हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने केसिव वर्ब के डेफिनेशंस देखे थे कि इन्हें टेंस में कैसे यूज़ करेंगे, गेट का यूज़, मेक का यूज़ कैसे करेंगे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। और इसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। आज उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग गेट और मेक का यूज़ कैसे करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि मेक का यूज़ जब हम लोग अपना काम किसी और से फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं तब मेक का, और जब कॉस्ट पे करके कराते हैं तब हम लोग गेट का यूज़ करते हैं किसी भी टेंस में। तो पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करें, प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, तो हम लोग नेगेशन के लिए डोंट का और क्वेश्चन के लिए डू का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, नेगेशन वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, यू डोंट नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। इसी का अगर पॉजिटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि समझाने के लिए कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम लोग मैक का यूज़ किए। तो क्या हो जाएगा, यू डोंट नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा, यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। और इसी का नेगेशन वाक्य कैसे बनेगा, यू डोंट नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वाक्य इसका कैसे बनेगा, डू यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। और इसी का क्वेश्चन वाक्य प्लस नेगेशन इंटू नेगेशन कैसे बनेगा, डोंट यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डोंट यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत है, यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत है, डू यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो डोंट यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने मेरे भाई को क्यों रुलाया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया है WH क्वेश्चन, क्या आया है WH क्वेश्चन में, वाई, क्यों। तो ये देख लेते हैं चारों फॉर्म बना के इसका भी। तुमने मेरे भाई को क्यों रुलाया, वाई, ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू मेक माई ब्रदर क्राई। इस प्रकार से। इसके अलावा इसका पॉजिटिव वाक्य, तुमने मेरे भाई को रुलाया, तो यू, यहाँ पे मैक जो है वर्ब की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यू मेड माई ब्रदर क्राई। तुमने मेरे भाई को रुलाया, यू मेड माई ब्रदर क्राई। उसके बाद नेगेशन, यू डिडंट मेक माई ब्रदर क्राई। उसके अलावा क्वेश्चन मार्क, डिड यू मेक माई ब्रदर क्राई। और इसके अलावा WH का यूज करेंगे, तो वाई डिड यू मेक माई ब्रदर क्राई। तुमने मेरे भाई को क्यों रुलाया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सिंपल, डिड यू मेक माई ब्रदर क्राई। इस प्रकार से।
तुमने बच्चों को गोद पर क्यों बिठाया। यहाँ पे भी हम लोग डिड का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले टेंस वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें जिसमें, क्योंकि इसको बनाने से पहले जो है टेंस का परख होना जरूरी है। तो क्या होगा, तुमने बच्चों को क्यों गोद पर क्यों बिठाया, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू मैक किड्स सिट ऑन लैप। इस प्रकार से तुमने बच्चों को गोद में बिठाया, तो यू मैड किड्स सिट ऑन लैप। इस प्रकार से तुमने बच्चों को गोद में नहीं बिठाया, यू डिडंट मैक किड्स सिट ऑन लैप। इस प्रकार से क्वेश्चन वाक्य, डिड यू, क्या तुमने बच्चों को गोद में बिठाया, डिड यू मैक किड्स सिट ऑन लैप। इस प्रकार से तुमने बच्चों को गोद में क्यों बैठाया, व्हाई डिड यू मैक किड्स सिट ऑन लैप। तुमने बच्चों को गोद में बिठाया, यू मैक किड्स सिट ऑन लैप। एंड तुमने बच्चों को गोद में नहीं बैठाया, यू डिडंट मैक किड्स सिट ऑन लैप। डिड यू मैक किड्स सिट ऑन लैप। इस प्रकार से सेकेंड देखते हैं। ये जो है क्या कल आप अपनी गाड़ी धुलवा रहे थे, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसके अलावा यहाँ पे गेटिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो गेट में क्या है, आईएनजी का ऐड होगा। इसके अलावा हमने डेफिनेशन में देखा कि जहाँ गेट का यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे was you getting your bike washed। इस प्रकार से कल आप अपनी गाड़ी धुलवा रहे थे, पॉजिटिव वाक्य तो क्या बनेगा, यू was getting your bike washed। इसके अलावा यू wasn't getting, यहाँ पे यू आया है तो यू के साथ यू सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर। वर यू गेटिंग योर बाइक वॉश्ड, यू वर गेटिंग your bike washed, you weren't getting your bike washed। इसके अलावा were you getting your bike washed। इसके अलावा weren't you getting your bike washed। इस प्रकार से। इसके अलावा पांचवा एग्जाम्पल, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। आई सब्जेक्ट के साथ हम लोग
किसका यूज करेंगे? पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस में कौन सा? आई के साथ वॉज का यूज होगा। इसी प्रकार यू के साथ वर का, बी के साथ वर का और दे के साथ वर का यूज होता है। आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई वॉजंट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वॉज आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था? वॉज आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था? वॉजंट आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई वॉजंट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था? वॉज आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था? वॉजंट आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाक्य और इंटरनेगेशन वाक्य से मिलाकर जो है केसिव वर्ड का यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाना सीखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।